हेलो गाइस, सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहीं से होती है हमारे दिन की शुरुआत और आज है हमारा व्रत, क्योंकि आज है शिवरात्रि। तो सुबह की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले नहा करके अपने घर के मंदिर में हमने पूजा की है और उसके बाद मंदिर गए थे और मंदिर से आने के बाद चाय पानी पी और इसी तरह से आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर हमने चाय पी, चाय बन चुकी है और चाय पीने के बाद आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी सबसे पहले गए भैया सुबह सुबह नहाकर मंदिर गए, तो मंदिर में बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी और मंदिर में से आने के बाद सबसे पहले पी हमने चाय और उसके बाद किया घर का काम। और अब बनाएंगे हम व्रत वालों के लिए चौलाई के लड्डू, क्योंकि हमारे घर में अधिकतर सभी लोग ज़्यादा व्रती हैं। और बने रहिए वीडियो पर, आप लोगों को भी लड्डू खिलाएंगे। तो सबसे पहले पी लेते हैं हम चाय पी के अपने व्रत खोला और उसके बाद खाएंगे हम चौलाई के लड्डू बनाएंगे और उसी के साथ हम व्रत खोलेंगे। तो यहाँ हमने चाय पी ली है और उसके बाद मशीन लगा कर सबसे पहले कपड़े धोए। मम्मी लेटी हुई है और मम्मी को भी हमने चाय दे दी है। और उसके बाद शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सुबह हमने पूजा पाठ कर लिया और सारे आज घर में बढ़ती हैं। तो मैं बना रही हूँ आज चौलाई के लड्डू। ये देखिए चौलाई आ गई हमारी, 1 किलो से ज़्यादा चौलाई है और इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और यहाँ पर चूल्हा जलाकर हमने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है और साथ में गुड़ को डाल देते हैं। तो इसके अच्छे से चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, लेकिन इतने छोटे नहीं करे थे। और इसमें आधा 1 गिलास के करीब से हमने पानी डाल देंगे और मंदी आंच पर इसे गलने के लिए छोड़ देंगे और चमचे से धीरे धीरे चलाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी चाशनी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर देखो चूल्हे की आंच जो काफ़ी मंदी है और गुड़ को इस तरह से चलाते जाएंगे तो सारा ही गुड़ पिघल जाएगा और चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी एक चाशनी। तो शिवरात्रि के व्रत में चौलाई के लड्डू खा सकते हैं। मीठा खा सकते हैं। मीठे के व्रत में मीठे के ही व्रत रखते हैं हमारे घर में सब शिवरात्रि का। तो देखो इसको इस तरह से चलाते जाएंगे और ये है हमारी चौलाई। तो हमने आधी ही चौलाई करी है, क्योंकि परात में सारी आएगी नहीं, परात काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है और परात में आएगी, तो इसलिए हम आधी के ही बनाएंगे चौलाई के लड्डू। तो यहाँ हमने बीच में गड्ढा सा कर लिया जिसमें कि हम चाशनी को डाल देंगे। तो अभी इसमें थोड़े से गुड़ सही से पिघला नहीं है। जब तक एक चाशनी नहीं बन जाती ना एक तार की, तब तक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ देखो कितने अच्छे से हमारी चाशनी बनकर के तैयार हो चुकी है। हमारी बनकर के तैयार हो गई है और अब बनाते हैं लड्डू। बने रहिए वीडियो पर। और सारी ही चाशनी को इसमें बीच में गड्ढा सा कर लिया है और कागज से पकड़ करके कढ़ाई को और सारी चाशनी हम इसमें डालते जाएंगे और इसी तरह से हमारे लड्डू बन करके होंगे तैयार। तो गर्मा गर्म चाशनी हम इसमें डाल देंगे और इसे बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हाथ जलने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो इसे धीरे धीरे कागज़ से या कपड़े से पकड़कर इस तरह से मिक्स करेंगे चमचे से बीच बीच में से और इसी तरह से ये लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी इसमें डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लिया है और ज़रा सा पानी का हाथ लगा करके लड्डू हमारे बन करके हो जाएंगे तैयार। तो देखो कितने सारे लड्डू तो हमारे बन चुके हैं। और जब तक इसमें पानी का हाथ नहीं लगाते ना तो ये सारी चिपक जाती है। जब हल्का सा ही पानी का हाथ लगा देते हैं तो एकदम बढ़िया परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार होता है। तो देखिए हमारे कैसे बढ़िया लड्डू बनकर तैयार है। तो इस तरह के लड्डू आप घर पर बनाइए और महाशिवरात्रि का व्रत अच्छे से मनाइए। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो भैया का बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। खाने में भी मस्त और पेट भरकर घर में सभी खा लेते हैं। तो ये देखिए पानी का हाथ लगाया है हल्का सा और लड्डू हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। एक एक करके हमने सभी लड्डू बना दिए, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी लड्डुओं की। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, शिव पार्वती और गणपति जी को भोग लगाया और जो घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को हमने चौलाई के लड्डुओं का भी भोग लगाया, क्योंकि जो हम सबसे पहले वही चौलाई बनाते हैं जो भगवान जी को देते हैं। सबसे पहले को भी हमने साथ के साथ भोग लगा दिया है और अब खुद भी खाने के देख लेते हैं कि कैसे बने हमारी चौलाई बन रही है। तो यहाँ हमारे सारे लड्डू बन करके हो गए हैं तैयार। आप यहाँ पर देख सकते हैं थाली में एक से बढ़कर एक लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो भाई आप लोग भी आइए चौलाई के लड्डू खाइए और वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ हमने भगवान को भोग लगाने के बाद अपना भी व्रत खोल लिया है। तो आप इस तरह के लड्डू बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय और लड्डू जरूर बनाना।